बुरा तो हमें उन बीजेपी समर्थकों के लिए लग रहा है जो अपना 1 साल से काम धंधा छोड़कर यह समझाने में लगे हुए थे सबको कि ये कृषि बिल किसानों के बहुत ही ज़्यादा हित में है। नमस्ते, आज हम बात करने वाले हैं सरकार के किसान बिल वापसी पे। आखिर सरकार को क्या मजबूरी थी कि उन्होंने किसान बिल को वापस ले लिया। जो सरकार अभी तक इस बिल को किसानों के हित का बता रही थी और फिर उन्होंने इसे वापस ले लिया। आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, यह वीडियो आपने तो सारे न्यूज चैनल्स पे 2-3 दिन 5 दिन पहले से रोज देख रहे होंगे। हम थोड़े लेट हो गए। हमारे लेट होने के पीछे की वजह राकेश टिकैत का वह बयान था जिसमें उन्होंने न्यूज चैनल्स को किसानों की घर वापसी पर यह बताया कि किसान तब तक घर नहीं जाएगा जब तक सरकार कृषि बिल को संसद में वापस नहीं ले लेती। क्या किसानों को सरकार पे भरोसा नहीं था? क्या किसानों को मोदी सरकार की बातों पे भरोसा नहीं था? क्या रीजन हो सकते हैं? ये तो आपको सोचना है। फाइनली अब सरकार ने कृषि बिल को वापस ले लिया है और कृषि बिल वापसी पे मुहर लगा दी है। अब इंतजार है हमें किसान नेताओं का, जो कि क्या प्रतिक्रिया देते हैं, उनकी क्या राय है, उनका क्या बयान आता है किसानों की घर वापसी पे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जब सरकार को माफी मांग कर ही बिल वापस लेना था तो इतना 1 साल का तमाशा क्यों हुआ? कि आपको अंदाजा भी है कि इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि कितनी धूमिल हुई है। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था उस टाइम आप किसी भी अंतर्राष्ट्रीय अखबार को उठाकर पढ़ें, उसमें जरूर भारत के किसान आंदोलन की चर्चाएं होती थी। क्या आपको समझ सकते हैं इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि कितनी धूमिल हुई? आपको याद तो जरूर होगा, यहीं भारत के बहुत सारे न्यूज चैनल्स न जाने इन किसानों को क्या क्या बता चुके थे। इन्होंने खालिस्तान समर्थित और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी तक कह दिया था। और अब 1 साल बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं और उन्हीं खालिस्तान समर्थित और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को कहते हैं हमारे प्यारे किसान भाइयों। अब आपको फैसला करना है कि हमारे प्यारे किसान भाई हैं या खालिस्तान समर्थित आतंकवादी हैं। मजे की बात तो यह है कि सरकार जब यह कृषि बिल लाई थी तभी उन्होंने सदन में इस पे कोई चर्चा नहीं किया, और ना ही जब इसे वापस लिया है तभी इस पे चर्चा करना मुनासिब समझा। तो फिर सरकार ये 1300 करोड़ रुपए खर्च करके नया संसद भवन, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्यों बना रही है? क्यों लोगों के टैक्स का पैसा बर्बाद कर रही है जब उन्हें सदन में चर्चा ही नहीं करना है? या फिर वो एक ऐसा जगह बना रही है जहां हमारे माननीय सांसदों का ब्रेकफास्ट और डिनर की जगह बन सके, जहां वे सब्सिडाइज्ड भोजन कर सके? आपका सवाल यह होना चाहिए सरकार से। राहत की बात यह है कि आखिरकार सरकार ने इतने भागम भाग और इतने ड्रामे के बाद सरकार इस बिल को वापस ले ली है। आखिर सरकार की कौन सी मजबूरी थी जो 1 साल के बाद बिल वापस लेना पड़े? गौर से देखा जाए तो यह फैसला आगामी उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव को मद्देनजर रखकर लिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और पंजाब में किसान एक बहुत ही बड़ा वोट बैंक है और बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश और पंजाब में सरकार बनाना चाहती है तो वो कभी भी इस वोट बैंक को खोना नहीं चाहेगी। और ज़्यादातर किसान जो प्रोटेस्ट में शामिल थे वो उत्तर प्रदेश और पंजाब के ही थे। आपने ये भी देखा होगा, जो बड़े बड़े पगड़ी लगाकर और बड़े बड़े दाढ़ी वाले थे वो पंजाब के किसान थे। हमारा क्या, हमारे यहाँ किसान तो 3 साल पहले उन्होंने जो गन्ने कृषि मिलों को बेचा था, जो गन्ने मिलों को बेचा था
उसकी एक फूटी कौड़ी तक उनके खाते में नहीं आई है। फिर भी आपने बिहार में कभी कृषि प्रोटेस्ट होते हुए देखा है? किसानों का धरना होते हुए देखा है? कृषि आंदोलन होते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ के किसान बहुत ही उदार हैं। और बात यह है कि हम अगर बिहार में 100 किसानों से यह पूछें कि कृषि बिल में था क्या, तो उसमें से 90 किसान ऐसे हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि कृषि बिल क्या था। तो ये क्या समझेंगे? बुरा तो हमें उन बीजेपी समर्थकों के लिए लग रहा है जो अपना 1 साल से काम धंधा छोड़कर यह समझाने में लगे हुए थे सबको कि ये कृषि बिल किसानों के बहुत ही ज्यादा हित में है, और उन्होंने प्रोटेस्ट करने वाले किसानों को पता नहीं क्या क्या कह डाला। यहां तक कि बहुत जगह से यह भी खबर आई कि उन्हें खालिस्तान समर्थित आतंकवादी कहा जा रहा है। खैर, अब क्या कर सकते हैं, अब तो मोदी जी ने ही यू टर्न ले लिया है। अब सोचना आपको है कि सही कौन है और गलत कौन है। तो तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए एडू10 को और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।